सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और रण भी सज कर तैयार हो चुका है। यहाँ अलग अलग सियासी पहलवान अपनी भाग्य को आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद जी, सबसे पहले स्वागत। और पहला सवाल यही कि कांग्रेस की तरफ से या एनएसयूआई की तरफ से आपकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 25 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होना है, तो किस तरह की तैयारियां एनएसयूआई की है? देखिए, जाहिर सी बात है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकसभा के अंदर, प्रत्येक विधानसभा के अंदर, प्रत्येक बूथ पे अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे। और जिस तरीके का माहौल आज पूरे देश में बना हुआ है, क्योंकि नौजवानों का संगठन है एनएसयूआई और नौजवान बड़े परेशान हैं सरकार से। जिस तरीके की बेरोज़गारी की हम लोग देख रहे हैं कि दर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 83% बेरोज़गारी जो है आज देश में है। तो इन सब मुद्दों को लेके हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे जा रहे हैं कि आप बेरोज़गारी के लिए आपने क्या किया। आपने महंगाई इतनी ज़बरदस्त है, गरीब आदमी, काश्तकार आदमी, किसान आदमी, उसका बच्चा जो है पढ़ नहीं पा रहा है। आपने संस्थाओं को जो है प्राइवेट कर दिया है, तो ऐसे में गरीब आदमी का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता है जो बूथ तक जाएगा और लोगों को समझाएगा। और जाहिर सी बात है, नौजवानों में भारी आक्रोश है बीजेपी के ऊपर। जयपुर ग्रामीण की आज यहाँ सभा हुई है जालसू में सचिन पायलट की, तो किस तरह का माहौल है और क्या इस सभा की जो भीड़ है आप उसको वोटों में तब्दील कर पाएंगे? क्योंकि लगातार 2 बार से यहाँ जिस तरह से देखा गया, राज्यवर्धन रहे सांसद, उसके बाद वो दिखे नहीं, नाराजगी भी दिखी, तो ऐसे में कांग्रेस इस नाराजगी का फायदा उठा पाएगी? देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, जयपुर ग्रामीण की जो जनता है उसने तय किया है यहाँ की 2 विचारधाराओं की 2 घरों में जो है चुनाव है। पहला चुनाव है कि राव राजेंद्र सिंह राजा हैं और इधर हमारे अनिल चोपड़ा जी एक नौजवान हैं, किसान के परिवार से निकले हैं, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, छात्र राजनीति की है उन्होंने और यहाँ तक पहुँचे हैं। तो लोगों ने मन बना लिया है कि सामंतवाद को खत्म करना है। राजा को बहुत देख लिया, अब किसानों के बच्चे आएंगे, वो आगे जाके लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, किसानों की, युवाओं की, नौजवानों की जो है बात को मजबूती से रखेंगे। आज की सभा बहुत सफल रही और जैसे कि हम यहाँ बताए कि ग्रामीण में किसान काश्तकार लोग हैं, फसल कटाई का समय चल रहा है, फिर भी भारी संख्या में यहाँ पे नौजवान, किसान, माताएं, बहनें सब आए और सबने बड़े उत्साह से जो है अनिल चोपड़ा के समर्थन में वोटों की जवाबदेही दी है। दोनों हाथ ऊपर करके कहा कि हम जो है वोट करेंगे। आपने राजा की बात की और किसान के बेटे की बात की। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि ये नौजवान है, टक्कर नहीं दे पाएगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री को यहाँ सभा करनी पड़ रही है जयपुर ग्रामीण में। तो क्या लगता है कि आपको भी कि बीजेपी कहीं ना कहीं डरी हुई है इस सीट को लेकर, तभी बीजेपी के तमाम, चाहे प्रधानमंत्री हों, आने वाले दिनों में और भी नेता यहाँ सभा करेंगे, तो क्या बीजेपी घबराई हुई है जयपुर ग्रामीण की सीट पर? बिल्कुल घबराई हुई है। नौजवान टक्कर कैसे नहीं दे पाएगा? नौजवान देखिए मुद्दों की लड़ाई लड़ता है, हर घर तक पहुंचने की क्षमता रखता है। प्रत्येक पंचायत पे चोपड़ा जी कार्यक्रम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, पूरी एनर्जी। हमारे यहाँ के शाहपुरा से विधायक हैं मनीष यादव जी, सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि युवा टक्कर नहीं दे पाएगा? उन्होंने जबरदस्त मैसेज पूरे हिंदुस्तान में दिया, इतने ज्यादा संख्या में। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी तो देखो उनका काम है कहना, और उनके पास कहने के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्होंने कुछ किया हो तो वो कुछ कह पाए, वो सिर्फ फालतू की बातें करती हैं, जुमले देते हैं, झूठ बोलते हैं। नौजवान तैयार बैठा है, किसान तैयार बैठा है, हर वर्ग तैयार बैठा है, इनको चुनौती देगा और इनको हम लोग खदेड़ेंगे और मजबूती से चुनाव जीतेंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इस नौजवान से बीजेपी इतनी डरी हुई है कि प्रधानमंत्री को यहाँ सभा करनी पड़ी है? बिल्कुल डरी हुई है, इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। डरी हुई है तभी तो बार बार मोदी जी आ रहे हैं, कभी किसकी सभा करा रहे हैं, मंचों पे खड़े होके जाति संप्रदाय की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो जब आदमी बौखला जाता है तभी वो ऐसी बातें करता है। अभी लोकसभा चुनाव है, हालांकि ये सवाल लाजमी नहीं होगा, लेकिन युवाओं की बात की है, नौजवानों की बात की है। सचिन पायलट ने भी सभा में ये बात की। तो क्या एक युवा जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, आगे वो भी किसी चुनाव के रण में नजर आ सकते हैं? मैं तो 100% कह रहा हूँ, जहाँ से भी मौका दोगे मैं तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ और मजबूती से लड़ के आएंगे। नौजवानों की सेवा करेंगे, हमारे किसानों की सेवा करेंगे और चुनाव लड़ने के लिए हम तो पूरी ताकत से तैयार हैं। राजनीति में चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हर किसी का सपना होता है कि राजस्थान की विधानसभा में या देश की संसद में पहुंचे। तो आपका सपना क्या है? क्या अनिल चोपड़ा की तरह 10 साल संघर्ष करने के बाद देश की संसद में जाने का या राजस्थान की विधानसभा? भाई मैं तो संघर्ष हूँ, मैं 13 साल का संघर्ष हो गया। 2014 में मैं अनिल चोपड़ा जी के साथ राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष था, फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना, फिर मैं एनएसयूआई का नेशनल सेक्रेटरी बना और मैं अब एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मेदार
पोस्ट पे हूँ। तो बिल्कुल संघर्ष की तो कोई कमी नहीं है, संघर्ष आगे भी करेंगे और जब सही समय होगा, जब लगेगा कि अब चुनाव लड़ना है, देखिए गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, दलितों के बच्चे जब लोकसभा में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इस समाज का उत्थान होगा और कहीं ना कहीं उन्नति की राह पे हम लोग जाएंगे। चलिए आखिरी सवाल ये रहेगा कि जयपुर ग्रामीण से कितनी वोटों से आप जिताकर अनिल चोपड़ा, क्योंकि जीत की बात कर रहे हैं, तो कितने अंतर से आप जिताकर भेजेंगे? क्योंकि देखिए ये बात करती है बीजेपी 400 पार की, है ना, आपकी बार 400 पार, तो आप लोग भी एक आंकड़ा देंगे बीजेपी को कि हम इतने वोटों से अनिल चोपड़ा को यहाँ से? देखिए आंकड़े की बात तो ऐसी है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा से हम लोग लीड में हैं। 36 कौम का चुनाव है, हर वर्ग का चुनाव है। अनिल चोपड़ा जी का जो चुनाव है उसको हर वर्ग के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने अपना चुनाव मान के जो है लड़ रहे हैं। बिल्कुल अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, जिन्होंने बताया कि जयपुर ग्रामीण से किस तरह की तैयारियां कांग्रेस पार्टी की है और लंबे अंतर से यहां से कांग्रेस जीत के जाएगी, इनका ये कहना है। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।